तो आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। मैं अमरीश गजमेर, डबल डायमंड लीडरशिप सबसे आप सभी को आज स्वागत है जूम सेशन पर। और हर रोज सुबह 6:30 बजे सेशन होती है। और ग्रुप में तो 81 लोग हैं। कितना है? 81 लोग। लेकिन सभी का मन को समझ पाना और सभी को समझा पाना, सभी को साथ लेकर के चलना कठिन है। क्योंकि हम लोगों को आग्रह कर सकते हैं, है ना, बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती हम पकड़ के तो ला नहीं सकते हैं। ठीक है। वो उनकी उनकी खुद की मर्जी है, इंटरेस्ट है। जिनके अंदर में इंटरेस्ट है वो अपने आप आता जाएगा, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो छटता जाएगा, ये भी है। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन जो लोग लगातार जो मीटिंग में आ रहे हैं और फील्ड में प्रयास कर रहे हैं, वो तो आने वाला दिन में कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, आगे पहुंचेगा अपना लक्ष्य तक। ठीक है। तो बस आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए, अपना ईमानदारी से, अपना जिम्मेदारी से, है ना, सारा काम करते रहिए। एक दिन आपका काम आने वाला दिन में, है ना, आपका काम ही आपका नाम बनाने वाला है। ठीक है। तो यही है एक। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम सीखेंगे डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है ये शब्द। ठीक है। एक एक चीज, कोई भी चीज आप सीखते हैं दोस्तों, तो कभी भी भूलेंगे नहीं आप दोबारा से। डुप्लीकेशन बोलते ही इस डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसका क्या महत्व है, ये कितना जरूरी है अपना बिजनेस में। यहाँ पर बोला गया है, बिजनेस की रीढ़ है। बिजनेस का जो रीढ़ का हड्डी बोलते हैं ना हमारा, एक इंसान का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है, सारे ही अहम हिस्सा है, लेकिन मेरुदंड बोलते हैं, मेरुदंड पीछे में बैकबोन। ये आदमी का टूट जाए ना, तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। सही है। तो डुप्लीकेशन जो है वो मेरुदंड है बिजनेस की, आपका बिजनेस बड़ा करने का मेरुदंड है। लोग वो कभी नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे। लोग सिर्फ वो करेंगे जो आप खुद करेंगे। दोस्तों, आप लगातार लोगों को टीम बना रहे, लोगों को जोड़ रहे हैं, और आप बोलेंगे आप, है ना, प्लान दिखाइए, लेकिन आप खुद प्लान नहीं दिखाते हैं, है ना। और आप बोलते हैं कि किताब पढ़िए, लेकिन आप खुद किताब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। और लोगों को आप बोलेंगे आप जल्दी जगिए, और आप खुद जल्दी नहीं जगेंगे, तो लोग समझता है दोस्तों। सही है। तो इसीलिए क्या है, आपका जो टीम में जितने भी टीम है, आपका बात वही लोग मानने वाले हैं जो आप करके दिखाएंगे। ठीक है। सिर्फ बात बोल के आप उसको समझाएंगे कि आप ये करो, लेकिन आप खुद नहीं करेंगे, तो लोग आपका काम, आपका बातों को फॉलो नहीं करेंगे। सही है। तो इसीलिए क्या है, डुप्लीकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी चीज और किसी व्यक्ति के जैसे कॉपियां बनाते हैं। मतलब आप जो करते हैं वही आपका टीम करती है ना। तो कॉपी है आपको देख करके। जैसे कि सेल्स ऑफ बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र में आपका अपलाइन काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है ना, टाइम पर निकलता है, टाइम पर प्लान दिखाता है, टाइम पर फॉलो अप में जाता है, टाइम पर जूम मीटिंग में भी आता है, नोट्स बनाते हैं, किताब को पढ़ते हैं, और रेगुलर चेक बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने टीम को चेक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एक लीडर बिना बोले ईमानदारी से सारा काम कर रहा है, तो उसको आप कॉपी कर सकते हो, है ना। एक अच्छा व्यक्ति को हमें, है ना, टीम में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, तो हर तरह के लोग होंगे, है ना। मतलब बड़ा बड़ा बातें करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, ऐसा भी बात, ऐसा लोग भी आपको मिलेंगे। ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप उन्हीं लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो लोग वाकई में मतलब एकदम ईमानदारी के साथ, दमदारी से काम कर रहे हैं। तो डुप्लीकेशन उसी को करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो ये है कि यह लीडर से अनुयायियों के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, पर लीडर से लीडर के सिद्धांत पर काम करता है ना। मतलब लीडर के सिद्धांत पर काम करना है। जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है दोस्तों, आप अपलाइन 10 को चुनेंगे, है ना, लेकिन फायदा किससे मिलने वाला है, जो मतलब जो फॉलोअर्स है, जो लीडर है। लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम लोग तो 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जो अनुयायी होते हैं। अनुयायी मतलब क्या होता है, वो कोई भी लीडर के अच्छे गुण नहीं होते इसके अंदर में। लीडरशिप के क्वालिटी जैसे जिम्मेदारी लेना, है ना, सीखना हो गया, हर काम जो बोल करके उसको कर देना, तो ये जो आदतें होती है ये लीडर के अंदर होती है, लीडर के अंदर। और जो अनुयायी होते हैं सिर्फ वो देखने वाले होते हैं, और बोलने वाले होते हैं, करने वाले नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे लोगों का बिजनेस है, ये लीडर से लीडर को चलाने का बिजनेस है। ठीक है।
अनुयायी को आप नहीं चला सकते, या तो अनुयायी भी लीडर को नहीं चला सकता, लीडर लीडर को चला सकता है। इसीलिए सारा का सारा लोग डिसिप्लिन बन करके, सारे लोग, है ना, बढ़िया एक एक प्लानिंग के साथ एक सही काम करके ही बड़ा काम किया जा सकता है। इसीलिए ये बिजनेस बहुत ही शानदार है। आप चाहे कोई भी इस बिजनेस में लेकर आया हो, आपको चाहे कोई भी इस बिजनेस में लेकर आया हो, वह आपको अपनी जानकारी से थोड़ा ज्यादा ही सिखाएगा। लीडर तैयार करने का एक बिजनेस में कोई विकल्प नहीं है, यह इस बिजनेस की जरूरत है। यह सच तो यह है कि डुप्लीकेशन के अभाव में नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक नौकरी की जैसा ही है। जैसे कि दोस्तों, हम सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ज्वाइनिंग किसी ने भी कराया हो आपको, है ना, ज्वाइनिंग किसी, अभी जैसे राम अवतार सर जी को तो मैंने तो ज्वाइन नहीं कराया, मैंने उनको ज्वाइन नहीं कराया। स्नेहलता मैम को मैंने ज्वाइन नहीं कराया, है ना। हाँ, तो लीला मैम को मैंने ज्वाइन नहीं कराया, लीला मैम को ज्वाइन कराने वाला सरिता छेत्री मैम है ना। खड़गा राय सर को, अपना विजय सर को मैंने ज्वाइन नहीं कराया। ठीक है, तो आपको ज्वाइनिंग कराने वाला व्यक्ति कोई और हो सकता है, कोई और हो सकता है, लेकिन सेफ शॉप में अच्छे से काम करके लीडर बन के डायमंड बनना है, तो आपको सीखना तो पड़ेगा। और जिसने ज्वाइन कराया आपको, वो अपने खुद के अंदर उसके कितना ज्यादा गुण है, कितना वो जानता है, उससे अधिक प्रयास करेगा वो सिखाने को आपको, वो तो प्रयास करेगा आपको सिखाने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप चल तो वहीं से सकते हैं जहां से बढ़िया सीख सकेंगे आप, बढ़िया हर काम बढ़िया तरीके से सीखेंगे, जिम्मेदारी को सीखेंगे, और आपका मन उसको स्वीकार करेगा, और आप फॉलो करना चालू कर देंगे, तो वहां से आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि मेरे को प्लान दिखाने के लिए मुझे किसी और ने प्रोस्पेक्टिंग किया था, प्रोस्पेक्टिंग प्लान दिखाने के लिए किसी और ने किया था, लेकिन उसकी उसके बाद में प्लान किसी और ने दिखा दिया मेरे को। ठीक है, प्लान किसी और ने, मेरा अपलाइन था, जयराम राम जी है वो, बिहार बिहार के रहने वाले हैं, सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो उन्होंने बोला है कि अमरीश जी प्लान तो देख लो। मैंने 5 बार मना किया, लेकिन ठीक है, मैं लास्ट लास्ट में मैंने हामी भर ली। लेकिन जिसने मेरे को प्लान दिखाने के लिए बोला था, वो प्लानर बहुत अच्छा प्लानर नहीं थे, वो खुद अच्छा प्लान दिखाना उसको नहीं आता था, लेकिन वो मेरे को जोड़ना चाहते थे। ठीक है, और मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो पढ़ा लिखा मतलब क्या, क्लास 12 पास का व्यक्ति तो थोड़ा सा एक्टिव तो होता ही होता है ना। तो मेरे को प्लान दिखाने के लिए किसी और को पकड़ा उन्होंने, एक अपलाइन भी नाम था बृजमोहन सिंह। ठीक है, डॉग हैंडलर था वो, बीएसएफ में। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से प्लान दिखाया, तो मुझे लगा ये व्यक्ति मेरे को इतना अच्छा से प्लान समझा सकता है, तो ये व्यक्ति के अंडर में मैं ज्वाइन भी करूंगा और इनको पकड़ूंगा, तो ये मेरे को अच्छे से लीड कर सकता है, मेरे को ऐसा लगा। मान लीजिए आप भी सेफ सब में ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप बताओ, ज्वाइनिंग करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, वो व्यक्ति काम अपलाइन के रूप में आया आपको, लेकिन वो काम नहीं जानता, प्लान दिखाना उसको बढ़िया नहीं आता है, फॉलोअप करना, आईडी बनाना, है ना, ये आने वाला दिन में आपको वो सिखा नहीं सकता है। यानी कि मान लीजिए वो अनाड़ी है, ठीक है, तो क्या आप उसको, आप अपने आप को समर्पण कर सकते हो? क्या उसके भरोसे आप बैठ सकते हो काम नहीं बिना किए? नहीं। यानी कि आप चुनते हो कि भाई बिजनेस में, इस बिजनेस में मेरा आने का मकसद है सफल बनना, डायमंड बनना, अच्छा खासा पैसा कमाना, सफल होना। तो मेरे को कैसे व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा? मान लीजिए आपका 4-5 अपलाइन है, तो आप ऐसे अपलाइन को चुनते हो जो अपलाइन आपको बढ़िया से सिखा सके, समझा सके, कोई भी समस्या आए तो आपको समाधान दे सके, सिखा सके, है ना। कोई भी आपके पास समस्या हो उसका समाधान दे सके, ऐसा व्यक्ति को पकड़ते हो, यस नो। तो ऐसे ही मेरे को प्लान दिखवाने के लिए रिक्वेस्ट करने वाले कोई और थे, प्लान दिखाने वाले कोई और थे, लेकिन जिन्होंने प्लान दिखाया वो भी मेरे साथ में सिल्वर और प्लाटिनम और गोल्ड तक ही रुके, गोल्ड तक उसने मेरे को साथ दिया, दिशा लेके जाने में, है ना, कहीं भी जाने में, डायमंड सेलिब्रेशन चलो बोलने वाले, हर जगह में मोटिवेट करने वाले, उन्होंने मेरे को 250 को टीम तक ही किया। लेकिन मैंने देखा कि ये व्यक्ति खुद सिस्टम पर नहीं है, खुद हमारा सेमिनार में बुला रहे, हम हमारा टीम में उनका अपलाइन है, हम उनको बुला रहे, तो वो बोल तो रहे आऊंगा, लेकिन नहीं आ रहे, सेमिनार में भी नहीं आ रहे, है ना। दिशा जाओ बोलते खुद, लेकिन खुद नहीं जाते, डुप्लीकेशन नहीं कर रहे वो, नहीं, खुद नहीं जा रहे। और उनके अपलाइन कौन है? सुनील सर, हमारे सुनील महागुरु जी। और मैं भी मैं भाग्यशाली था कि उन्होंने कांटेक्ट नंबर सुनील सर के साथ जोड़ दिया। तो सुनील सर तो जबरदस्त थे, गोल्ड लीडर थे, लेकिन बहुत बहुत कुछ मतलब क्या है, धक्का खा के आए हुए थे, उनके लिए शेफ साहब को जिंदगी उन्होंने माना था।
लेकिन सुनील सर से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि उन्होंने मेरे को फॉलो अप किया था, तो मेरा विजन क्लियर किया था उन्होंने। ठीक है। तो फिर ब्रिजमोहन सर तो डुप्लीकेशन नहीं कर रहे थे, ना दिशा जा रहे थे, ना बढ़िया प्लान कर रहे थे, वो नौकरी को ही ज्यादा उसको महत्व दे रहे थे। ठीक है। और जब भी हम उसको प्लान मतलब सपोर्ट के लिए बुलाते तो अवेलेबल नहीं रहता था। तो क्या मैं छोड़ दूं काम? नहीं। तो मैंने पकड़ा सुनील सर को। तो मेरे को तो बस ये काम किस तरह से करना है ये आइडिया तो चाहिए। सिखाने से तो फिर काम तो मेरे को ही करना पड़ेगा, मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे तो काम तो मेरे को ही करना पड़ेगा। तो मैंने पकड़ा सुनील सर को। और सुनील सर ने हमेशा सुनील सर को फोकस किया। तो सुनील सर दिशा जाता तो मेरे को भी लेके जाता, कहीं भी मीटिंग ट्रेनिंग में जाता तो मेरे को भी लेके जाता। ठीक है। और कोई भी समस्या होता तो उनसे मैं फोन में बातचीत करता तो वो मेरा समाधान कर देता। सपोर्ट को लिए बुलाता तो जयगांव भी आ जाता, 2000 किलोमीटर दूर गाड़ी में चढ़ के। और ज्यादा नहीं, 2-3 दिन 4 दिन रुकते थे, लेकिन बहुत अच्छे से सिखा के जाते थे, जिससे मैं काम सीख जाता था उनसे। और डुप्लीकेशन यानी कि सीखने के बाद मेरा ऑफलाइन क्या कर रहा है, वो घर छोड़ के काम कर रहा है, फील्ड में जा रहा है, बाहर जा रहा है, मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उनको देख करके मैंने सीखा। देख सकते हो दोस्तों। तो अनुयायी कौन हो गया, लीडर कौन हो गया, सुनील सर। अनुयायी कौन हो गए, सारे अपलाइन जिन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया। लीडर तो वो भी अपने आप को मानते हैं, लेकिन क्या लीडर से जो करने वाले जो गुण है या जिम्मेदारियां हैं, क्या उन्होंने निभाया? नहीं निभाया दोस्तों। तो बहुत सारे लोग बिजनेस में डायमंड बनने के लिए तो आते हैं, लेकिन क्या है, ज्यादातर लोग लीडर्स नहीं होते, अनुयायी होते हैं। सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो बोल करके करने वाले। ठीक है। और आज वो अपलाइन देख सकते हैं, टोपाज तक जा करके वो अपलाइन रुक गए, है ना। आज वो कहीं नहीं है, वो बीएसएफ को नौकरी में भी अभी भी है। और जो जयराम राम सर जी है, वो तो इस बिजनेस में गोल्ड तक भी ना बने। क्यों नहीं बना? क्योंकि जिम्मेदारी में पीछे हो गए ना। जिम्मेदारी में पीछे हो गए, सीखने में पीछे हो गए। तो कहीं ऐसे ही गलती हम भी तो नहीं कर रहे हैं, यही चीज को ध्यान करना है दोस्तों। क्योंकि आप अपने बड़े सपने लेकर के आए इस बिजनेस में, डायमंड बनने के लिए आए, है ना। आप कैसा होगा वो दिन सोचिए, जिस दिन मैं डायमंड बना था और मेरा वेलकम हुआ था हजारों को बीच में। इस तरह का भव्य सम्मान पूरे जीवन काल में एक बार होता है, और ऐसा मौका सिर्फ डायमंड बनने पर ही मिलता है दोस्तों। तो उसके लिए हमको निखरना पड़ता है ना। निखरना पड़ता है अपने आप को, है ना। डायमंड को चमक ऐसे नहीं आती है, उसमें क्रशर में जब वो, है ना, घिसेगा मशीन में, तभी चमकता है। ऐसे ही दोस्तों, हम सभी भी शेप्स ऑफ बिजनेस में हम फील्ड में रगड़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उससे हमारे अंदर में क्वालिटी आती है। तो हमारे अंदर की गुण क्वालिटी, यही हमारा चमक है, यही हमारा डायमंड है, निखार आता है। सही है। और ये चीज तभी आने वाली है जब एक सही सच्चा ईमानदार अपलाइन मेंटर को आप उसको कॉपी करते हो, उसके जैसा काम करने का हूबहू आप प्रयास करते हो। इसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन। जो लीडर होते हैं उसको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, उसको आरती उतारना नहीं पड़ता है कि आरती उतारो कि भाई फील्ड में निकलो प्लान पर। आरती उतारता हूं तो किताब पढ़ो, आपका पांव चरण दबाता हूं तो आप जूम मीटिंग में आओ, है ना। तो उसको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है लीडर को। लेकिन जो अनुयायी होते हैं वो मन के हिसाब से चलता है, कभी आया कभी नहीं आया। सही है। कभी किया कभी नहीं किया, मन का मालिक होता है दोस्तों। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो संकल्पवान होना पड़ता है। मन का मालिक होने से नहीं चलेगा, मन तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का बना देता है, मन के हिसाब से चलेंगे तो। और यही मन को आप अपने वश में करके, अपना लक्ष्य में साथ करके, अपने आप को बुद्धि से आप अपना सही काम का जिम्मेदारी लेकर काम करते हो, तो वो व्यक्ति जाकर के भविष्य में डायमंड बनता है। सही है। और ये काम करते समय में आपके सामने में बहुत सारी मुसीबतें दिक्कतें आने वाली है। ठीक है। फाइनेंशियली चैलेंज, पैसे की दिक्कतें आने वाली है। इमोशनल चैलेंज, आपका परिवार वाले आपको बोलेंगे कि आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, कमा के तो कुछ नहीं ला रहे हो, तो रोकेंगे टोकेंगे आपको। ठीक है। बहुत सारे आपका डाउनलाइन होंगे, है ना, वो आपका बात नहीं मानेंगे, तो आपको भी लगेगा कि भाई मैं अकेले मेहनत कर रहा हूँ, मेरा डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, तो कभी कभी वहां पर इमोशंस हो जाते हैं आप। ठीक है। तो बहुत सारे आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, घर जाते हैं तो आपको बेइज्जती से महसूस होता है, तो आपका मन में, मन क्या बोलता है, छोड़ दे छोड़ दे। उस टाइम आपका लड़ाई मन से होता है, किसी और से नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे इसे स्थिति में आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना होता है। और ये सारा चीजें दो है दोस्तों, प्रोसेस है। सही है। तो डुप्लीकेशन करना है, यहाँ पर डुप्लीकेशन का मतलब आपका अपलाइन
बोलता है कि उठिए जल्दी, तो उठने की आदत बनाइए, आलस मत करिए, उसमें ईमानदारी दिखाना है। को ट्रेनिंग में तो आपने सुन ही लिया ना, सारा चीजें मैंने बताई। तो यही है दोस्तों, सपना अपना है, ठीक है, सफलता मेरा है, परिवार मेरा है, हर खुशियां मुझे पूरा करना है। तो जिम्मेदारी सीखने का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे प्लान दिखाने का हो, चाहे दिक्कतें झेलने का हो, वो भी आपको झेलना पड़ेगा। वो प्रोसेस है, और वो झेल नहीं पाता वो लोग छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, है ना। और सफलता इतना आसान नहीं है हर क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, बिना मेहनत किए, है ना, बिना थपेड़े खाए, बिना आप दिक्कतें झेले, अपने आप को निखारे बिना, आपको बड़ी सफलता मिलेगी नहीं। और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उस क्षेत्र में आप खुद देख लीजिए कितना सालों से आप काम कर रहे हैं, है ना, फिर भी तो मनचाहा सफलता नहीं मिल रही ना। और उस जगह में हमको सिखाने वाला कोई नहीं था, है ना, जाने अनजाने में सीखे ना सीखे, लेकिन हम लगातार, हम खुद ही प्रयास कर रहे थे। लेकिन शेप्स ऑफ बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपलाइन सिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको कि क्या क्या दिक्कत आ रही है ना। लेकिन सारा बात फायदा उसी को होने वाली है जो मान करके उसको काम में लगाने वाले हैं, जो मानने वाले और काम पर लगाने वाले जो लीडर है, उसको तो इस बिजनेस में डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, है ना। वो हालात परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन वो ठोकरें खा के वो मजबूत बनेगा, ना कि वो कमजोर बनने वाला है। सही है। तो ये चीज है, लीडर तैयार करने का इस बिजनेस में विकल्प नहीं है। यानी कि आप इस बिजनेस में टीम को काम नहीं सिखाएंगे ना, और लीडर नहीं बनाएंगे, तो फिर ये जॉब की तरह ही हो जाता है। उस दिन में मैंने बताया था, है ना, आपका टीम लीडर आपको फॉलो नहीं कर रहा है, आप जो सिखा रहे हो वो सीख नहीं रहा है, ठीक है, बार बार नहीं, एक गलती 1000 बार कर रहा है, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो जिंदगी में आगे बढ़ना वाला है ना, तो वो एक दो बार में, 3 बार में तो बात मान ही जाता है, उसको ज्यादा रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ता है, ठीक है। अधिक ज्यादा से ज्यादा समय हमारा बर्बाद कहाँ पर हो जाता है, उस दिन हमने, हमारा समय कहाँ बर्बाद होता है, वो भी हमने यहीं से सीखा है। सही है। तो इसीलिए आप ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आपके जैसे हो, है ना, डेडिकेटेड, मोटिवेशन है आपके अंदर में, हमेशा अपना काम को, जिम्मेदारी उठाने के लिए आप आगे हो, आगे बढ़ रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ के आप आगे चलो। सबको तो लेके नहीं चल सकते दोस्तों, सबको साथ लेके चलने के लिए बोल सकते हो, लेकिन उन्हीं लोगों को लेके चल सकते हो जो सफल होने की उसके अंदर में काबिलियत है, या तो उसके अंदर में जुनून है। हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। चीजों को देखकर दोहराना मानव डीएनए का एक हिस्सा है, और हम सब इस कौशल के साथ पैदा होते हैं, और इसी को डुप्लीकेशन करते हैं। मतलब एक इंसान के अंदर में कोई भी चीज को देख करके सीखने का उसके अंदर में जबरदस्त हुनर होती है। जैसे जैसे कि छोटे में हम लोग ABCD नहीं जानते थे, क ख ग घ नहीं जानते थे, तो हमको बताया गया, सिखाया गया, पढ़ो ये क्या है, क ख ABCD जो भी है, अपना नाम ये है वो है ना। लेकिन छोटा में बच्चे में हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन दिखा दिखा के, बता बता के, हमको दिखा के, सुना के, है ना, समझा के हमको सिखाया गया। तो उसी तरह से धरती में, संसार में ऐसा व्यक्ति भी है जो दिन के 1000 करोड़ कमाते हैं, एक दिन के 1000 करोड़ कमाते हैं। तो क्या आज के दिन में हम अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए, क्या एक दिन में हम 2000 नहीं कमा सकते? फिर भी महीने का 60,000 हो जाता है, दिन का 2000 कमाने की बात हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने अपने अंदर में इतना अवगुण है उसके अंदर में, कि अपने आप को इतना आलस और इतना अवगुण अपने अंदर में भर रखा है कि वो अपना आलस को त्यागता नहीं है, डर को छोड़ता नहीं है, सीखने के लिए अपने अंदर में हल्की थोड़ा सा भी वो अलाता नहीं है, ठीक है। तो फिर ऐसे ही वो अपना जीवन ऐसे ही पूरा गरीबी में, परेशानी में, दिक्कतें में निकाल देती है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त, है ना, आपको डुप्लीकेशन करना है। आप इंतजार मत कीजिए अपलाइन का, क्या अपलाइन आएगा तो ही प्लान दिखाने जाऊंगा, नहीं। आप अपलाइन के बिना भी फील्ड में जा करके प्लान दिखाने वाला लीडर बनिए। इसमें भी आपका बहुत फायदा है। पैसे का फायदा शुरुआत शुरुआत में नहीं होती है। सबसे बड़ा चीज क्या आता है, आपके अंदर में हिम्मत आता है प्लान दिखाने का, हिम्मत आता है लोगों का रिजेक्शन झेलने का। घर से अपना सपनों के लिए प्लान दिखाने के लिए हिम्मत करने वाला एक कोर लीडर का गुण आपके अंदर में आ जाती है, ठीक है। और अपलाइन का फोकस भी आप पर हो जाता है। अपने आप जब प्रयास करेंगे तो अपलाइन का फोकस भी आप पर हो जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि आप सीरियस हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीरियस हो, ठीक है। क्या आपने किसी बच्चे को
चलना, बात करते, खड़े होते आदि सीखते हुए देखा है। इसके लिए ना कोई स्कूल, ना कोई भाषा और ना ही कोई किताबें होती है। पर बच्चे बहुत आसानी से डुप्लीकेशन के सिद्धांत से सब कुछ खुद ही सीख जाते हैं। बच्चे जब किसी को कुछ भी करते हुए देखते हैं तो वह तभी उनकी कॉपी करने लगते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं और वह हर नई चीज ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और जिस समय कोई कुछ नया करता हुआ दिखता है तो बच्चे का मन कहता है, अरे इसको करने में मजा आएगा, चलो इसे करो। यह सीखने का सबसे सरल तरीका है। आप जो भी सीखना चाहते हैं तो कोई अन्य भी व्यक्ति जो इसे सही ढंग से कर रहा है, बस उसे कॉपी कर लें और उसको, और आप कुछ समय में इसमें मास्टर बन जाएंगे। बस यही डुप्लीकेशन है। मतलब आपका अपलाइन आपके साथ में है। आपको प्लान दिखाते हुए आपने देखा कि भाई अपलाइन प्लान दिखाता है, बहुत अच्छे से प्लान दिखा रहा है। आईडी बना रहा है तो आईडी कैसे बनाता है वो देखो आप, ठीक है। फॉलोअप में क्या कर रहे हैं, एफआईएम में क्या कर रहे हैं, ठीक है। अपना टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, जूम मीटिंग को कैसे मैनेज कर रहे हैं, है ना, कैसे नोट्स बना रहे हैं, वो सब देखिए। देखने के बाद आप उस चीज को देखिए, सीखिए और उस चीज को अपना रूटीन में डाल दीजिए। किसमें? 24 घंटा का रूटीन में। क्योंकि आपको सफलता तो वो 24 घंटा का समय में आप क्या करोगे उसी से तो आपको सफलता मिलेगी ना। वो 24 घंटा का समय जो है उसका मालिक आप हो। और आज तक आपने उस 24 घंटा का क्या किया, है ना, और जो करने के बाद आपको क्या मिला वो आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन आपने अपने जिंदगी का सपने आपने सेप सप में आपने देखा है, तो सपने पूरे करने की जिम्मेदारी आपका है। तो जो दिन भर में आपका जो समय है उसको भी आपको यहाँ पर कर्म, उस सपने तक पहुंचने के लिए जो कर्म करना चाहिए उसको अपना रूटीन में आपको डालना पड़ेगा। और जानना बड़ा बात नहीं है, लेकिन मानना, जान तो सारे गए। एक ही ट्रेनिंग बार बार, डायमंड बनने के 10 मंत्र, है ना, 8 स्टेप ट्रेनिंग, 10 कोर स्टेप्स हो गया, बुक्स रीडिंग हो गए, सारा डिसिप्लिन सब कुछ सीख लिया। लेकिन ये सब कुछ फायदा उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है दोस्तों जो मानने वाले हैं। आप बात को मानेंगे और करेंगे और बार बार करेंगे तो दोस्तों सोचना नहीं पड़ता सफलता के लिए। कोई भी एक चीज को जब बार बार लगातार निरंतर विश्वास के साथ आप लगातार करते हो तो आप उसमें माहिर होते हो, एक्सपर्ट होते हो। और तब जाकर के आपको एक्सपीरियंस गेन होती है आपके अंदर में, एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस ही आपको आने वाला दिन में बड़ा आपको रिजल्ट निकलने वाली है। सही है। तो इसीलिए कोई भी काम को बार बार उस चीज को दोहराना ही आप उस चीज में महारत हासिल कर देते हो, ठीक है। इसीलिए एक कहावत है ना, कि बूंद बूंद क्या है, जो ऊपर से छत से जो बूंद गिरता है लगातार, तो वो क्या होता है, पत्थर को भी छेद करने का उसके अंदर में क्षमता रहता है। लेकिन एक क्या एक बूंद में हो जाएगा? नहीं, कई साल लग जाते हैं एक ही ऊपर से, है ना। जब बूंदे गिरती है तो घर में जो पत्थर होते हैं, मार्बल होते हैं, उसमें लगातार कितने लाख बूंद लगने के बाद उसको भी छेद कर देता है। रस्सी जो कुएं होती है, कुएं से जो रस्सी में हम पानी खींचते हैं, तो रस्सी इतना पतला मुलायम होती है, लेकिन वो घिस घिस के वो पत्थर में भी निशान बना देता है। तो संसार में कोई भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट बना है तो उस काम को उसने कई अधिक बार प्रयास किया है, प्रैक्टिस किया है, बार बार किया है। यही एकमात्र तरीका है दोस्तों, सफलता का सीक्रेट यही है। सफलता का सीक्रेट सिर्फ ये नहीं है कि हाँ सफलता का सूत्र आपको मिल गया, लेकिन सूत्र मिलने के बाद सबसे बड़ी बात होती है उस चीज को पालन करना, है ना, उस चीज को मानना। दोस्तों जिंदगी उसी ने बनाया है जिसने अच्छी चीजों को जाना है, सिर्फ नहीं, अच्छी चीजों को जानने के बाद उस चीज को माना है और अपना जीवन में उतारा है, उस काम को किया है, ठीक है। तो मैं आप सभी से यही बताना चाहूंगा दोस्तों, डिसिप्लिन रहिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, रूटीन बनाइए। रूटीन के बिना कहीं भी मत जाइए, ऐसे अंधाधुंध कहीं भी नहीं। अपना रूटीन बनाइए एक दिन पहले कि कल मुझे कहाँ कहाँ जाना है, मुझे कल क्या क्या करना है। सुबह जल्दी उठूंगा तो मैं एक्सरसाइज, अपना रूटीन में आधे घंटे के एक्सरसाइज जरूर डालिए, नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं बता दिया, जो है ना, शुगर होता है, हार्ट अटैक होती है, ये सारा चीज, ये बीमारी इसीलिए होती है क्योंकि आलसी आदमी, हाँ, पैसे के लिए तो भाग रहा है, परिवार के लिए, जिंदगी बनाने के लिए, है ना। लेकिन वो, है ना, वो पैसा करोड़ों अरबों रुपए देने के बाद भी वो शरीर जो मिल नहीं सकता उसको अच्छा बनाने के लिए कभी प्रयास ही नहीं करते। आधा घंटा योगा प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जरूर डालिए।
जो लोग आधे घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं ना, 24 घंटे में 18 घंटे वो जबरदस्त रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, और वही ज्यादा काम कर पाएगा। ठीक है, तो रूटीन में अपना डालिए, रूटीन में अपना है ना किताब पढ़ने को डालिए, मतलब एक डिसिप्लिन व्यक्ति बनिए, एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए। आज तक जो हुआ हुआ गया, लेकिन आज के बाद अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के प्रयास कीजिए, और जो जिम्मेदारी मिला है उसको लेके आगे बढ़िए। एक दिन जरूर आप लोग टॉप पर पहुंचेंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। अभी मैं फीडबैक के लिए आप सभी से 1 1 मिनट का मैं समय लेता हूं दोस्तों।